जंग के लिए ईरान तैयार है किस तरीके से, जरा देखिए। पहली बार ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर, ये इसको टेस्ट किया गया और ये जाहिर है अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए संदेश है कि हम अब इस तरीके से भी तैयार। 5,000 बैलिस्टिक मिसाइलें अब कहा जा रहा है कि वहां ईरान के जखीरे में मौजूद हैं। सभी मिसाइलें और उनके साइलोज रिपेयर कर दिए गए हैं, यह भी बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि चीन से HQ-9B एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें मिल चुकी हैं और ये उनको एयर डिफेंस के लिहाज से एक नया, क्योंकि एयर डिफेंस पिछली बार खासतौर से आपने देखा किस तरीके से इजराइल के फाइटर जेट्स, अमेरिकन फाइटर जेट्स वहां जाकर ऐसा जैसे फ्री उनके लिए ईरान का आसमान हो, वहां जाकर चक्कर लगाकर बम गिराकर आ रहे थे। इस बार ऐसा नहीं होने वाला। खाड़ी में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से वॉल ड्रिल भी की जा रही है और जाहिर है ये जब ड्रिल की जाती है इतने टेंशंस के बीच में, तो उसमें संदेश छिपे होते हैं, मायने छिपे होते हैं अपने एडवर्सरी के लिए। बड़ी सॉलिड मैसेजिंग भी होती है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ये एसिमेट्रिकल तो है, मतलब अगर ताकत के हिसाब से आप देखें तो एक अगर 10 है तो दूसरा 25 है। हम इजराइल और अमेरिका की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मायने रखता है? ये खास तौर से जियोपॉलिटिक्स में भी अखाड़े जैसा हाल होता है कि अगर कमजोर पहलवान ने किसी मजबूत पहलवान को एक झापड़ भी मार दिया तो दुनिया में यह चर्चा होती है कि देखो कैसे पिट गया पहलवान। क्या इस बात का डर भी कहीं इस तरह के मुल्कों को होता होगा या नहीं, जरा यह भी समझना जरूरी है। विभूति जी, क्या यह भी कंसीडर करता है अमेरिका कहीं? दिनेश जी, आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि जब कोई कमजोर बंदा पहलवान को एक मुक्का मारता है तो वो चर्चा हो जाती है पूरे मीडिया में। बात बहुत सही कही है और अमेरिका को इस बात का भी संदेह होता है, लेकिन अमेरिका को उसकी परवाह नहीं है साहब। अमेरिका बहुत सारी लड़ाइयां हार चुका है, वियतनाम से लेकर के अफगानिस्तान तक, और उसको जो है जीतने की कोई ख्वाहिश नहीं है। उनको ख्वाहिश है पीटने की, और वो पीटते हैं, बड़े प्यार से पीटते हैं, जिसको मारा मारो। ईरान के साथ भी रेजिम चेंज का जो सिलसिला है वो कई सालों से चल रहा है। दिस इज द जियोपॉलिटिकल प्ले, रिजीम चेंज का जो होता है इसमें। तो आप लोगों के दर्शकों को मैं आपको बताऊं कि देयर इज अ बुक कॉल्ड कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। उसमें पढ़े तो देखिए अमेरिका का ये फॉरेन पॉलिसी जियोपॉलिटिकल गेम हमेशा से रहा है। अमेरिका को इस बात का डर बिल्कुल नहीं है या चिंता नहीं है कि ईरान 1-2 बम गिरा देगा। वो गिराएगा तो उसके बाद उसकी मिठिया मेठ भी हो जाएगी, तो उसका भी डर ईरान को होना पड़ेगा। लेकिन जो भी एक बात जो कहते हैं ना कि जो भी मार खाने तो वाला, ये जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका को हारने का डर नहीं है। आपने वियतनाम, अफगानिस्तान का उदाहरण दिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि अमेरिका पीटना चाहता है और वो एडवर्सरी को पीटता जरूर है। क्या यही वो डोनेरो डॉक्ट्रिन है जो मोनेरो डॉक्ट्रिन के बरक्स लाई गई है, जिसमें पूरी दुनिया में उथल पुथल और तमाम जगहों पर जो एडवर्सरी नहीं है उनको भी एडवर्सरी बनाना और तमाम जगहों पर इस हरकत से अपना दबदबा बनाना? क्या ये अमेरिका चाह रहा है? आपके पास लौटूंगा तो जानूंगा, लेकिन ईरान का सरकारी टीवी चैनल हुआ है, अचानक चलने लगा रजा पहलवी का संदेश। खामेनेई भी हैरान कि हमारे रेडियो में रजा पहलवी का संदेश कैसे चल रहा है। संदेश में सेना से जनता का साथ देने की अपील की गई, खामेनेई शासन के खिलाफ विद्रोह की अपील की गई और कहा गया कि खामेनेई शासन को उखाड़ फेंको। रजा पहलवी का यह संदेश ईरान के रेडियो में अचानक कैसे चलने लगा? अब जरा देखिए, ईरान पर यह बड़ा साइबर अटैक हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर भी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर की ताकतों से मिले हुए हैं। ईरान स्टेट टीवी, ये जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग, ये जो IRIB आप देख रहे हैं, ये वहां पर ब्रॉडकास्टिंग के लिए जिम्मेदार है। और IRIB के रेडियो में ये कहा जा रहा है कि हैकिंग हुई और ये संदेश चलने लगा। ईरान स्टेट टीवी, प्रदर्शनों की तस्वीरें इसमें दिखाई गई। प्रदर्शन चल रहे हैं, सेना से कहा गया कि आप भी प्रदर्शनकारियों का साथ दीजिए, उनके ऊपर जोर आजमाइश मत कीजिए। रजा पहलवी का वीडियो मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ कि खामेनेई को सत्ता से हटा दिया जाए। रजा पहलवी का ऑडियो यहां पर प्ले करने लगा। ईरान स्टेट टीवी, IRIB हैक, प्रदर्शनों की तस्वीरें दिखाई गई, रजा पहलवी का वीडियो मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ, लोगों से विद्रोह करने की अपील की गई। हैकर्स ने प्रदर्शन के समर्थन में संदेश दिखाए। सवाल है इसमें कुछ सवाल क्या क्या है? सवाल यह है कि ईरान में साइबर अटैक के पीछे कौन हो सकता है? क्या ये अमेरिका ने करवाया? सवाल यह भी कि क्या ईरान पर अमेरिका ने अपनी स्ट्रैटेजी को बदल लिया है? क्या फॉरएवर बदल लिया है? फॉर द टाइम बीइंग बदल लिया है?
सवाल यह भी कि क्या सीधे हमले के बजाय साइबर अटैक या दूसरे सैंक्शंस वाली रणनीति, तमाम दूसरे वो तरीके जिससे अमेरिका वो मार मारता है जो सीधे सीधे दिखाई नहीं देती, क्या उस तरफ चलने की नीति अब बन गई है? अमिताभ सर, अमेरिका से ज़्यादा इजराइल इसमें इन्वॉल्व होगा। जो स्टेट लेबनान के जो हिजबुल्लाह फाइटर्स हैं उनके वॉकी टॉकी में बॉम्ब रख सकता है, तो ये इसके लिए बहुत छोटी चीज, पेजर में और इसी तरह कई सारे चीजें अब आप देखेंगे ईरान में जो भी हो रहा है वो अब शांतिपूर्ण नहीं रहेगा जब तक उनके 90% लोग उबल कर सड़क पर नहीं आ जाएं, वहां सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वहां की स्टेट आइडियोलॉजिकली बहुत रूटेड है और IRGC एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस टाइप के एक्ट्स जो होते रहेंगे, मिलिट्री टेक्निकल रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं, वो चलते रहेंगे। आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि ईरान अब चैन से नहीं बैठ पाएगा, अमेरिका उसके पीछे पड़ गया। जरा देखिए, इसीलिए इसी बात को भांपते हुए ट्रंप पर भड़के ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप को बताया अपराधी। हजारों लोगों की मौत के लिए ट्रंप जिम्मेदार, खामेनेई ने कहा। ट्रंप ने लोगों को हिंसा के लिए भड़काया, खामेनेई ने कहा। उधर ट्रंप कह रहे हैं कि खामेनेई असल में 800 लोगों को फांसी दे देते अगर हम अपने स्टेटमेंट से नहीं बताते कि हम इंटरवीन कर देंगे अगर फांसी हुई तो। और इधर खामेनेई कह रहे हैं कि इन सब मौतों का जिम्मेदार असल में ट्रंप हैं। अब जरा देखिए, ईरान के खिलाफ साजिश, टीवी चैनल हैक किया गया। अब वो कौन कौन से इंडिकेशन है जो ये बता रहे हैं, जो प्रोफेसर अमिताभ कह रहे हैं कि चीजें सामान्य तो नहीं होने वाली ईरान के लिए। अमेरिका बेशक खुद को रोक चुका है, लेकिन वहां पर एक तो कितनी देर के लिए रोका है, और ये जो इंडिकेशन से बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। टीवी चैनल वहां पर हैक किया, क्विकली दिखाइए, समय हमारे पास कम है। नागरिकों को भड़काया जा रहा है। अब भी खामेनेई कह रहे हैं कि असल में मौतों के लिए जिम्मेदार तो ट्रंप हैं। पहलवी को हीरो बनाया जा रहा है, रेडियो को हैक किया जा रहा है और वहां से पहलवी का संदेश दिलाया जा रहा। मौतों का आंकड़ा विदेशों से आपने देखा, 16,000 से ज्यादा मौतें द सन रिपोर्ट कर रहा है। आरोप यह भी कि ईरान में अमेरिकी इजरायली एजेंट्स भीड़ के बीच में मौजूद हैं, खामेनेई कह रहे हैं, इसलिए भीड़ के बीच में मौजूद हैं, इनका चेहरा पहचानना आसान नहीं और ये गड़बड़ियां करते रहेंगे। अब जरा अगली खबर देखिए, ईरान में केमिकल वेपन से हमलों के मिले सबूत। केमिकल हमलों से बचाव के उपकरण पहने दिखे सुरक्षाकर्मी, चपेट में आए लोगों पर केमिकल हमलों जैसे लक्षण, आंसू गैस की आड़ में केमिकल वेपन का इस्तेमाल, रिपोर्ट्स बता रही हैं। ओपन सोर्स इंटेल से ये सनसनीखेज दावा, क्या केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी किया गया? अगली खबर देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या की साजिश भी की गई थी, रिपोर्ट बता रही है। खामेनेई की हत्या करना चाहते हैं विरोधी गुट, रिपोर्ट्स ने बताया। ईरान के खुफिया विभाग को मिली जानकारी, यूनाइटेड किंगडम रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो यूके रिपोर्ट्स का एक्स हैंडल है वो सनसनीखेज दावा कर रहा है कि खामेनेई को मारा जाने वाला था। ईरान में तख्ता पलट के साजिश रच रहे हैं दुश्मन, रिपोर्ट्स ने बताया। अड़ी में आज यहीं विदा लेना होगा क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत सारे पहलू ऐसे जिनका विश्लेषण अभी बाकी है। मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।